आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रायन डैनियल्सन वापस एईडब्ल्यू रिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। जे वाइट, कोल्टन गन, बडी मैथ्यू, सब पर इंजरी अपडेट्स और उनका पॉसिबल रिकवरी टाइम। और भाई इजराइल भड़के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर। ऑल दिस इन टुडेज एपिसोड। तो भाई नोइंगली या अननोइंगली टोनी खान के पास एक इक्का है जो वो कभी भी खेल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ ब्रायन डैनियल्सन के साथ जिसमें उसको पूछा गया कि भाई तू वापस आएगा कि नहीं आएगा रिंग में, या कमेंट्री करेगा। नाउ अगर वो रिटायर एक्चुअल में हो गए तो सीधा बोल सकते थे ना भाई हाँ मैं रिटायर हूं, मैं सिर्फ कमेंट्री करूंगा या एनालिसिस करूंगा, बैक स्टेज हेल्प करूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा नेवर से नेवर, which means भाई है there is a chance कि ब्रायन डैनियल्सन will come back and fight। उसने ये भी कहा कि अगर वो वापस आएगा तो एक ऐसा लंबे सीजन के लिए नहीं आएगा जैसे आएगा and then going behind the AEW championship फिर उसको डिफेंड करेगा, वो सब नहीं होगा भाई। इट विल बी बेसिकली अ वन ऑफ मैच, कोई बड़ा इवेंट जैसे ऑल इन पकड़ लो, उसको एक बड़ा अपोनेंट देंगे, यू नो लाइक अ मेगा बिग मेन इवेंट अदर देन द AEW वर्ल्ड टाइटल। ऐसा टाइप ऑफ मैच जैसे केनी ओमेगा, ऑल्सो जॉन मॉक्सली जिसके साथ उसका फ्यूड अभी भी चल रहा है, यू नो खत्म नहीं हुआ वो। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज, स्टोरी लाइंस भी है जिसमें ब्रायन वापस आके सीधा यू नो घुस सकता है भाई, चलो चालू कर दे। बट ही ऑल्सो सेड कि पहले जैसे वो लड़ नहीं सकता, विच मीन्स उसको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, मोर टेक्निकल बेस्ड रेसलिंग देन फास्ट पेस, ज्यादा कूद नहीं पाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ हिज नेक इंजरी। उसने ये कहा कि अगर ऐसा कोई मैच हो जिसमें मैं आके रेसल कर सकूं एंड देन गो बैक और उसके बच्चे के साथ वो खेल भी सके, दैट्स द वे ही वांट्स टू डू इट। तो इसको सेफ खेलना है। तो मुझे ये नहीं पता है कि भाई कैसा रहेगा ये ब्रायन डैनियल्सन, क्योंकि वी आर यूज्ड टू दिस एक्सप्लोसिव ब्रायन डैनियल्सन। ये वाला जो है जो आएगा विल बी वेरी सोबर। मुझे नहीं पता कैसे रहेगा। आपको क्या लगता है? वुड यू वांट टू सी दिस ब्रायन डैनियल्सन बैक इन द रिंग और द प्रीवियस वन? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई बोलते हैं ना कुत्ते वाला नसीब, ऐसे कुत्ते वाला नसीब किसको नसीब हुआ है? यस, बैंग बैंग गैंग। आई एम वेरी सॉरी यार, आई फील सो सॉरी फॉर देम कि ये बंदे लोग जो है इट फेल्ट लाइक ये लोग AEW को टेक ओवर करने वाले एंड देन वही हुआ जो AEW का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, एंड दैट इज योर मेन टैलेंट suffering from injuries. Yes, Jay White और Colton Gunn was out because of injury. Jay White जो है मार्च से गायब है, Colton Gunn जो है जुलाई से गायब है। तो डेव मेल्सर ने ये अपडेट दिया है कि Jay White जो था he was out because of a hand injury, और लगे हाथ उसने बोला भाई अपना शोल्डर का सर्जरी भी करा दे, उसने वो भी करा दिया। तो because of that he is going to be out for the complete 2025. As far as Colton Gunn goes, वो अभी जुलाई में इंजर्ड हुआ है, उसको several months लगेगा वापस आने के लिए, you know, rehabilitation और फिर वापस getting into ring shape। तो भाई he'll also be coming by the mid of 2026 बैक। तो तब तक ये दोनों गायब रहेंगे। इन द मीन वाइल बैंग बैंग गैंग ने क्या किया? एस ऑस्टिन को अपने गैंग में इन्वॉल्व कर दिया। आई डोंट नो हाउ दिस विल प्ले आउट। एस ऑस्टिन के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूं। आई वुड रियली बी इंटरेस्टेड इन नोइंग ये करता क्या है, एंड वी विल गेट टू सी मोर ऑफ हिम मे बी ऑन कोलिजन और डायनामाइट इन द कमिंग वीक्स। और स्टेइंग विद इंजरी अपडेट्स, बडी मैथ्यू जो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हुआ था व्हेन ही वाज फेसिंग ओकाडा, एक एंकल इंजरी हुआ था। ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी बैक इन AEW इन अप्रैल। अब जो है फरवरी में उसे ये इंजरी हुआ था और अप्रैल में उसे वापस आना था, पर उसने ये अपडेट दिया कि उसका एंकल जैसे यू नो वो चाहता है कि हील हो, वो ऐसे हो नहीं रहा है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम। और यार अप्रैल तो आके चला भी गया, हमें अभी तक बडी मैथ्यू दिखा नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन गिवन ईदर बाय बडी मैथ्यू और AEW की ये बंदा कब वापस आएगा। मे बी ये ऑलरेडी यू नो हील हो भी चुका है और उसे रखा है एट द साइड लाइन्स टू इंट्रोड्यूस हिम एट द राइट टाइम, बट एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट टेक इट एज ही इज इंजर्ड एंड ही वॉन्ट बी इन AEW फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। तो भाई WWE का शायद आदत सा हो गया है कि भाई कंट्रोवर्सी में उनको पढ़ना ही पढ़ना है, पर इस बार मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता हूं। तो ऑल ऑफ अ सडन इजराइल जो है वो बढ़ के WWE पर। अब तुम भी पूछोगे यार क्यों यार, इसमें भड़कने वाला क्या बात है? एक रेसलिंग कंपनी और इजराइल से क्या लेना देना? डिड समवन फ्रॉम WWE से समथिंग बैड अबाउट इजराइल? यू नो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों भड़के? क्योंकि WWE का पेपर व्यू का नाम है इन्वेजन। तो तुम बोलोगे भाई तो क्या हो गया, इन्वेजन नाम तो बहुत कॉमन है यार। नहीं, उनका पेपर व्यू जो है वो हो रहा है अक्टूबर 7 को, जब इजराइल में अटैक्स हुआ था। तो इजराइल WWE के पेपर व्यू का नाम इन्वेजन को
अपने कंट्री में हुए अटैक से लिंक कर रहे हैं। ये कोई मजाक वाला बात नहीं है, लेकिन मुझे स्टूपिडिटी लगता है कि तुम ये दोनों को लिंक कैसे कर सकते हो। प्रो रेसलिंग, सॉरी, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड अटैक्स इन इजराइल कैन नॉट बी लिंक्ड यार। आई फील यार कोई WWE वाले ने ये स्टोरी प्लांट किया है ताकि यार थोड़ा हल्ला बुला हो ये NXT के पेपर व्यू के ऊपर, बिकॉज एनीवेज इज गोइंग हेड टू हेड विद डायनामाइट। हो सकता है यार, उनका भरोसा नहीं है, दे जस्ट प्लांट द स्टोरी। Go online, read the story and then come in the comments and tell me how ridiculous it is. I will wait for your comments. और ये था आज का एपिसोड। I hope you enjoyed today's episode. Don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. मैं हूं आपका होस्ट विलिस and I will see you in the next one.